बहुत कुछ मुझे बदलता हुआ नजर आ रहा है। शिविर में ऊर्जा छूती है तो बदलाहट लाती है। कुछ ऐसा है जो इस शरीर में भरता चला जाता है। कोई जन्म जन्म की प्यास है जो धीरे धीरे बुझती चली जाती है। अनजानी प्यास। इन इंद्रियों की भी प्यास होती है। आंखों की प्यास होती है दृश्य को देखने के लिए। कान है ये, इनकी प्यास होती है कुछ अच्छा सुनने के लिए। और जीभ की स्वाद के लिए प्यास होती है। नाक की कुछ सुगंधित सूंघने के लिए प्यास होती है। जब इन्हें इंद्रियों की आवश्यकता महसूस होती है उसे ही प्यास कहते हैं। तो एक प्यास तो इन इंद्रियों से लगती है, स्वाद की, संगीत की, सुंदर दृश्य देखने की, अच्छा सुगंधित सूंघने की। इसका पता लग जाता है। हमें जिस चीज की जरूरत होती है तो उसको पता लगता है कि इस इंद्रिय की जरूरत है। जितने भी हमारे अंदर इंद्रियां हैं, पता लगता है कि इस इंद्रिय की जरूरत है। हमें कुछ अच्छा देखने को चाहिए तो पता लगता है, अच्छा खाने को चाहिए तो हमें पता लगता है, अच्छा सुनने को चाहिए तो पता लगता है कि कौन सी इंद्रिय की जरूरत पड़ रही है, और हम उस प्रयास में लग जाते हैं। मानो हमें अच्छा संगीत सुनना है तो हम तुरंत ही अच्छे संगीत की व्यवस्था कर देंगे, इन कानों की प्यास बुझा देंगे। हमें कुछ सुंदर देखना है, आंखों की प्यास बुझाने के लिए हम कुछ अच्छे दृश्य की तरफ चले जाएंगे, प्राकृतिक दृश्य की तरफ चले जाएं। और कुछ जो देखना चाहें, अच्छा खाने के लिए प्यास का पता लगे तो अच्छा खाने के लिए आप व्यवस्था बना लेते हैं। ये जानकारी यों वाली प्यास है जिनका पता लग जाता है। लेकिन एक प्यास है जो इंद्रियों के पार की प्यास है। इन इंद्रियों के बोध में नहीं आती वो प्यास, वो जरूरत इंद्रियों के बोध में नहीं आती। बाकी प्यास जरूर है। और उस प्यास का पता कैसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कुछ सूना सूना सा, कुछ अधूरा अधूरा सा, कुछ फीका फीका सा, कुछ उदास उदास सा। सब कुछ पास में है, धन है, संपत्ति है, मान है, सम्मान है, बच्चे हैं, इज्जत है, सब है। लेकिन फिर भी सबके होने का आभास नहीं होता। कुछ सूना है जो अपना रंग छोड़ता रहता है, कुछ अधूरा है, कुछ सूना है जो बेचैन करके चला जाता है। इसका पता नहीं लगता कि ये प्यास किस चीज की है, ये अधूरापन किस चीज का है, ये सूनापन क्या चाहता है। एक बाहर की इंद्रियों की प्यास को तो हम भरना जानते हैं और व्यवस्था बैठा लेते हैं, चलो भाई इस चीज की, अब उस चीज की तरफ चले जाते हैं और प्यास हो गई, भर गई, पूरी हो गई। लेकिन जो इंद्रियों के पार की अनजानी प्यास है, उसकी व्यवस्था के बारे में तो हमने कभी सीखा ही नहीं, हमको किसी ने बताया ही नहीं। बचपन से अब तक किसी ने कहा ही नहीं कि भाई ये सूनापन या अधूरापन ये कैसे भरता है। और इसे भरने के लिए प्रयास भी करते हैं आप कि कभी कोई पिकनिक है,
कोई जन्मदिन है, कोई पहाड़ों पे घूमने चले गए, कोई बर्फ में घूमने चला गया, कोई प्रकृति की वृक्षों के नीचे बैठा है, कोई चांद को निहार रहा है, कोई तारों को रात को देख रहा है, कोई प्रेमों के चक्कर में पड़ गया है। ये सब उस सूनेपन को, उस अधूरेपन को भरने के प्रयास है, लेकिन ये पता नहीं लगता कि भरेगा कैसे। वो सारे प्रयास विफल चले जाते हैं, क्योंकि उन प्रयासों से तो इंद्रियों की प्यास बुझती है। सब कुछ अच्छा लगता है, इंद्रियों से अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है, लेकिन अंदर की जो प्यास है, अंदर का जो अधूरापन, सूनापन, बेचैनी, उसके लिए भी आप ये जानकारी वाले प्रयास करते हैं, जो समझते हैं, लेकिन वो सूनापन नहीं भरता, वो अधूरापन नहीं भरता, वो बेचैनी नहीं भरती। जरा सोच के देखो, सब कुछ है, धन है, मान है, सम्मान है, कुछ जो चाहिए, जो सब तुमने जो चाहा, क्या सब कुछ नहीं मिल गया तुम्हें? धन की चाहती, धन पूरा मिला, पत्नी, बच्चे, मान, सब कुछ मिल गया, लेकिन वो नहीं मिला जिसके लिए आपने कोशिश करके इनको प्राप्त किया। जिस सूनेपन ने आपको धकेला, जिस अधूरापन ने आपको धकेला, उसको नहीं भर पाए आप इन चीजों से। मिल तो सब गया जो आपने चाहा, सब मिला, क्या नहीं मिला आपको बोलो? भगवान ने आपको तो आंखें दी, हाथ दी, पैर दिए, मन दिया, सब कुछ क्षमताएं दी आपको, संसार का आपने कोशिशों से प्राप्त कर लिया, फिर लेकिन वो नहीं भरा जिसकी जरूरत थी। वो प्यास आज भी अधूरी है, वो बेचैनी आज भी है, और उसी ने भगाया था तुम्हें, उसी बेचैनी ने तुमको बाहर भगाया था, उसी को भरने के लिए सारे प्रयास थे, लेकिन वो आज भी वैसी की वैसी है मौजूद। पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुन आवे हंसी। कबीर साहब कहते हैं, सब कुछ है पास, सब पास में, फिर प्यास, पानी में मीन प्यासी। क्या नहीं है बोलो? मान सम्मान, बच्चे, प्रतिष्ठा, सब कुछ भरा, पानी में मीन प्यासी। मछली पानी में कहेगी मुझे प्यास सता रही है, वो वाला हाल। सब कुछ होते हुए फिर प्यास। वो सुन सुना, कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने जब मानव की ये गति देखी, आदमी की जब ये हालत देखी, तो उन्होंने लिखा, पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुना गया कि सब पास में होते हुए भी फिर लोग चिल्ला रहे, दुख दुख दुख, पीड़ा पीड़ा पीड़ा, फिर दुखी, फिर पीड़ित। कौन सी पीड़ा है जो संसार का सब मिल जाने पर भी नहीं मिट रही है? कौन सी पीड़ा है, कौन सा अधूरापन है जो सब मिल जाने के बाद भी यूं क्यों पड़ा हुआ है? कौन सा सूनापन है जो सारे शोरगुल में भी उसकी पूर्ति नहीं होती? फिर विज्ञान कभी इस तरफ झांक के नहीं देखता। विज्ञान ने सारे प्रयास बाहर किए हैं, जितनी भी खोजें हैं, तुम मोबाइल को देखो, कंप्यूटर को देखो, ये सारी की सारी उसी सूनेपन, उसी अधूरेपन, उसी प्यास को बुझाने के प्रयास है कि व्यक्ति सूना पन जो महसूस करता है, तो बाहर जितना बिजी रहेगा एंटरटेनमेंट में, बाहर जितना व्यस्त रहेगा, उतना वो अपने आप को अच्छा महसूस कर सकता है, सुखी महसूस कर सकता है। वो सूनापन उसे सताएगा नहीं, वो अधूरापन उसको सताएगा नहीं। ये विज्ञान के सारे प्रयास कि आराम ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को दे दो, जिससे कि वो अनजाना जो दुख है वो सताए नहीं। विज्ञान का सारा प्रयास आदमी को सुखी करने का है। कुछ भी खोज करे, उसके पीछे एक ही मकसद है कि आदमी सुखी हो जाए। जितनी भी खोजें हैं, उन सभी खोजों के पीछे आदमी को सुखी करने का एक प्रयास है, उसी सूनेपन, उसी अधूरेपन को मिटाने का एक प्रयास है।
और इतनी खोजें हुई हैं कि चरम पे लगभग पहुंचने वाला है विज्ञान। अभी मोबाइल में तुम दबाओ, कभी कोई सा भी भजन सुनो, संगीत सुनो, फिल्मी गाना, कुछ भी देखो, वो देख सकते हो। ये सारा क्या है कि आदमी का सूनापन बेटे हमेशा कुछ न कुछ करने में व्यस्त रहे। लेकिन तुम देखो झांक के कि वो सूनापन सब कुछ है तब भी बरकरार, वो तरफ वो बेचैनी फिर भी। लेकिन ये अनजानी जो बेचैनी है, अनजानी जो प्यास है, अनजानी पुकार है, कोई पुकार रहा है तुम्हें, लेकिन वो पुकारने वाला दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ देखते हैं, बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं, बहुत से चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन जो असली चेहरा है, जो असली पुकारने वाला है, वो दिखाई नहीं देता। आकाश में आंख फाड़ के देखो तो सूना आकाश है, लेकिन कोई पुकार रहा है तुम्हें, कोई पुकार रहा है, कोई आवाज दे रहा है कि तू जाग जा। उसकी आवाज कानों से सुनाई नहीं देती, लेकिन उसकी ये चीजें तो हैं कि किसी भी चीज से भर नहीं रही, किसी भी प्रयास से आपका सूनापन नहीं भर रहा, किसी भी प्रयास से आपका अधूरापन, आपकी प्यास खत्म ही नहीं हो रही। तो कोई पुकार तो है अनजानी। ध्यान उसी पुकार को, उसी सूनेपन को और उसी अधूरेपन को भरने का एक साधन है। ध्यान, ध्यान का मतलब कोई उपलब्धि नहीं। आप ध्यान में पूर्ण हो जाए तो ऐसा लगे कि मुझे कुछ मिल गया है, ऐसा नहीं। मिलना कुछ नहीं है। आपका अधूरापन, आपका प्यास, आपकी तड़प, आपकी बेचैनी समाप्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि सूनापन खत्म हो जाए, बेचैनी खत्म हो जाए, आप जैसे हैं वैसे हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। यही तो सबसे बड़ा सुख है। सुख का मतलब क्या समझते हैं आप? सुख का मतलब है आप पूरे हो जाएं, आपका अधूरापन मिट जाए, आपकी बेचैनी और आपकी प्यास खत्म हो जाए, आप तृप्त हो जाएं। इससे बड़ा सुख और कोई दूसरा नहीं। संसार के जो सुख मिलते हैं, मिलने वाली चीज हमेशा चली जाएगी। जो चीज मिलती है वो रुकेगी नहीं। संसार की जितनी भी चीजें आपने ली, जब तक नहीं ली तब तक लगा के इसको ये ले लेंगे हम तो हमारी बेचैनी मिट जाएगी, हमारा सूनापन मिट। लेकिन उस चीज को लेने के बाद देखना कि वो चीज बेकार हो गई, आपका सूनापन यूं कि यूं मौजूद है। मिलने वाली चीज हमेशा चली जाएगी, उसका कोई असर नहीं रहना है। चली जाएगी कि मतलब असर नहीं रहना, वो कुछ असर नहीं डालेगी उस आपके सूनेपन पर, उस अधूरेपन पर। लगता है इस मकान को इतना बढ़िया मकान बनवा लेंगे, इतनी बड़ी हवेली बनवा लेंगे, इतनी बड़ी कोठी बनवा लेंगे, तो लगता जरूर है कि कुछ मौज मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन बनते ही देखेंगे कि वो सूनापन यूं ही पुकार रहा है, वैसे की वैसे। वो अधूरापन, वो आवाज अनजानी वैसे की वैसे आवाज लगाए चली जा रही है। करोड़ों कमा लिए लोगों ने, करोड़ों कमा लिए, संसार पे विजय हासिल कर ली। जमी पूछे आसमान, फरीदा खेवट किने गयो। जमीन पूछती आसमान थे कि अरे वो खेवट किने गया, वो नाव को चलाने वाला कहाँ गया, कहाँ गया। मर जाते हैं लोग, कोई खैर खबर नहीं, लेकिन प्यास यूं की यूं, प्यासे ही मरते हैं, अधूरापन लिए हुए मरते हैं, सब मर जाते हैं। कौन संतुष्ट मरा है आज तक? बड़े बड़े राजे महाराजे शहंशाह सब अधूरे मरे, कोई पूरा नहीं मरा। क्योंकि पूरा तो वही मरेगा जिसकी प्यास बुझ जाए, जिसका अधूरापन मिट जाए, वही तो पूरा मरता है। आइंस्टीन इतना बड़ा वैज्ञानिक था, मरते वक्त यही बोला था कि अगले जन्म सन्यासी बनना चाहूंगा, एक संत बनना चाहूंगा।
ऐसा क्यों कहा उसने कि संत बनना चाहूंगा? उसके पास क्या कमी थी आइंस्टीन के पास? सब कुछ मौजूद था। कितनी बड़ी खोज की उसने, बोलो, कोई कमी थी? लेकिन अगले जन्म में एक सन्यासी, एक संत बनना क्यों चाह रहा है? जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, संत के पास क्या रहता है? उसके पास तो अपना खुद का कुछ रहता ही नहीं। वो बनना क्यों चाह रहा? क्योंकि आइंस्टीन जान गया था कि पूरा केवल संतत्व में ही हुआ जा सकता है, और कोई भी रास्ता नहीं है पूरा होने का। पूर्णता केवल संतत्व के अंदर मौजूद है। सब भी पास में हो तो भी आदमी अधूरा है। संत के पास कुछ नहीं है तो भी पूरा है वो, क्योंकि अंदर का जो अज्ञात है उसे जान लेता है संत, इसलिए पूरा है। आपके पास में जितनी जानकारी है वो इंद्रियों की जानकारी है, अज्ञात की जानकारी नहीं है। इंद्रियों की जानकारी, अज्ञात जो है, छुपा हुआ है, जो इस प्यास को जगा रहा है, जो अधूरेपन को जगा रहा है, एक पुकार तुम्हें दे रहा है, उस अज्ञात के बारे में तो तुम कुछ नहीं जानते। कोई भी नहीं जानता, संत जानता है, इसलिए वो पूरा है। तो आइंस्टीन कहता था कि मैं संत बनना चाहूंगा, क्योंकि संत बनने से उसका मतलब था मैं पूरा होना चाहता हूं। इतनी खोज करने के बाद मेरा अधूरापन मिटा ही नहीं, मैं तो यूं की यूं मौजूद हूं। इस सब को करने वाला कौन है? सबको जानने वाला कौन है? कौन है वो जो ये करा रहा है मुझसे? कौन है वो कराने वाला? मैं उसे जानना चाहता हूं, वो अज्ञात को, तब मैं पूरा होऊंगा। पूर्णता ही संतुष्टि है। जब पूर्णता आती है वही संतुष्टि है। तो आप सोचते हैं कि ध्यान कर लेंगे तो आपको कुछ, एक घर है तो 10 घर बन जाएंगे। अभी आप लाख रुपया कमा रहे हैं तो 10 लाख कमाने लग जाएंगे। अभी आपके पास थोड़ा है, फिर बहुत कुछ हो जाएगा। संसार में जो चाहेंगे उस तरफ का आप खींचते चले जाएंगे। तो आप ध्यान करना ही मत, फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर तो वैसे ही प्यासे घूमते रहना। पा लेने जैसी कोई चीज नहीं। हाँ, पा लेने जैसा लगता है इसलिए क्योंकि संसार की जितनी भी कस के पकड़ी हुई चीजें हैं वो ढीली होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ हमें मिल गया है, क्योंकि संसार की पकड़ वो है, वो ढीली होने लगती है। क्योंकि ढीली क्या होती है? जैसा है वैसे तो होगा ही। और तुम ढीली हो रही है, यदि तुम उसके राजी हो, उससे सही हो तो ठीक है, मत हो राजी, मौत अपने आप छुड़ा देगी। जब मरोगे, जब कैसे पकड़ ढीली होगी? पकड़ ढीली नहीं, बिल्कुल ही छुड़ा देगी। जब मौत के आगे बेबस कैसे हो जाते हो तुम? जब भी तो छोड़ना पड़ता है तुम्हें सब। मौत के आगे, मौत जब आती है तो क्या ले जाते हो? सुई भी, एक छोटा सा टुकड़ा नहीं ले जाए, रत्ती भर चीज नहीं ले जा सकते, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तब राजी कैसे हो गया? मजबूरी में हुए। और जीते जी यदि ध्यान तुम्हें सहज करता है तो उसके लिए राजी नहीं। वो सहजता तुमको पूर्ण करने वाली सहजता है। वो सहजता जो आती है ना, तो ऐसा लगता है हमें कुछ मिल रहा है, मिल गया है। वो सहजता आती है, यानी कि जितनी भी गहरी पकड़ है वो ढीली होने लगती है, सहज होने लगती है। अब तुमने जिन जिन चीजों को बड़ी कस के पकड़ रखा है, तो थोड़ा सा ऐसा जरूर लगता है उन लोगों को, तुमको नहीं लगता? जब पकड़ ढीली होती है तो उनको लगता है कि अरे इसको क्या हो गया, कल तक तो सही था, आज इसको क्या हो गया? बोलने का ढंग बदल गया, रहन सहन बदल गई, ये क्या हो गया एक ही दिन में? मंदिर जाती मीरा को बनवारी मिल गए, और शाम का ही जादू कर गए। एक ही, वापस आते आते बदल गई मीरा। गई थी तो मीरा की आंखों में चमक थी। जब मंदिर गई थी ना मीरा, तो आंखें चमकती थी उसकी, चेहरे पे एक जोश था, त्वचा खिंची हुई थी। लेकिन जब रैदास मिले ना रास्ते में, तो वो तो क्षण भर का ही खेल है बेटा, ज्यादा देर नहीं लगती है।